कहा गया कि कुछ भी ग्रहण करो शुद्ध शतोगुणी वस्तु का उपभोग करो तो भगवान को समर्पित करके करो। वस्त्र भी लेकर के आओ तो पहले ठाकुर जी को चढ़ा दो, उनका स्मरण कर लो, नया वस्त्र हो उसके बाद ग्रहण करो, फिर वो प्रसाद हो जाता है। तुम्हें ही निवेदित भोजन करहि, तुम्हें ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट घोषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट घोषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट घोषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट घोषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान को समर्पित करके भोग लगा करके भोजन ग्रहण करो, वस्त्र आदि भगवान को समर्पित करके उसके बाद में पहनो। तो कहा फिर वो वस्तु नहीं रहती, वो फिर प्रसाद हो जाता है। जब तक लड्डू पेड़ा बर्फी दुकानदार के दुकान में रहता है तब तक वो अलग अलग उसके अपने नामों से जाना जाता है, लेकिन जब वो दुकानदार डिब्बे में पैक करके भक्त को देता है और मंदिर में ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में चढ़ाता है, फिर उसके बाद जब लेकर के सीढ़ियों से नीचे उतरता है और कोई पूछता है भैया क्या लिए हो हाथ में, तो क्या कहता है? प्रसाद लिए हैं। ये थोड़ो कहता है लड्डू है, पेड़ा है, बर्फी है। फिर वो तो चाहे कुछ भी हो तो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद मान करके जब वस्तु का उपभोग जीव करता है तो उसका जीवन भी महक जाता है, शुद्ध पवित्र मन हो जाता है। तो जब भगवान को कोई वस्तु समर्पित होती है तो वो प्रसाद बन जाती है। पद्म पुराण में एक कथा आती है चक्रिक भील की। जिस जात की शबरी थी उसी जात का चक्रिक भील था। जंगल में कुटिया बना करके रहता था, मांसाहारी था, मांस का सेवन करता था, पशु पक्षियों को मारता था और उन्हीं को खाता था, उन्हीं से पेट भरता था। नाम था चक्रिक भील। बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन शिकार खेलने के लिए कुटिया से बाहर निकला कि देखें कोई जीव जंतु मिल जाए, भूख लगी थी बहुत उसको। तो ढूंढता रहा, पूरे जंगल में छान मारा, कोई नहीं मिला, कोई पक्षी नहीं मिला। तो निराश हो गया कि लग रहा है आज भूखे रहना पड़ेगा। वापस आ रहा था तो मार्ग में देखा एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी। महात्मा जी ऊंचे आसन पर बैठ करके प्रवचन दे रहे थे और 10-20 महात्मा बैठ करके प्रवचन सुन रहे थे। तो उसने सोचा कि कई घंटे मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिली, कोई पशु पक्षी मिला नहीं, लाओ 10-20 मिनट यहीं बैठ जाते हैं, हो सकता तब तक कोई शिकार आ ही जाए। तो यही सोच करके कि टाइम पास हो जाएगा तो इसी यहीं बैठ जाते हैं। सत्संग में महात्माओं के पीछे बैठ गया, सबसे पीछे। तो महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन करते करते उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी जीव जंतु को मार करके खाने वाला व्यक्ति पापी होता है। निरपराध जीवों को मार करके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने निजी पेट पूर्ति के लिए जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, जैसे वो इस जन्म में उसको मारता है, अगले जन्म में वो भी वही बन करके इसको मारता है और ये वो बनता है। जैसे जैसे ये पशु पक्षियों को कष्ट देता है जो व्यक्ति मारता है, उसी प्रकार अगले जन्म में वो मनुष्य बनता है, ये वही पक्षी बनता है, पशु बनता है, और फिर वो इसको काटता है, ये उनको काटते हैं, ऐसे ही क्रम चलता है। और जो ये कार्य करता है उसको उसका फल मिलता है। इसलिए कभी भी किसी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर सुंदर बना दिया, संसार बनाया, संसार में खाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी वस्तु बना दी। जिसके दांत नहीं है उसके लिए भी व्यवस्था कर दी, पैकिंग करके केले को पैक करके प्रस्तुत कर दिया, जिसके दांत नहीं वो भी खा सकता है। तो भगवान तो इतने दयालु है। गेहूं, दाल, बादाम, काजू, किशमिश, कितनी वस्तु, कितना क्या क्या गिनाए आपको, आप सब जानते हो। कमी है खाने के लिए, गिनती करो तो गिन नहीं पाओगे।
इतनी शतोगुणी वस्तुएं भगवान ने ऑलरेडी संसार के जीवों को दे रखा है, लेकिन फिर भी संसार का मनुष्य जब तक दूसरे को मार के खाएगा तभी उसका पेट भरता है। वो ऐसा सोचता है दूसरे की हत्या करेंगे, मांसाहार का सेवन करेंगे तभी शरीर में ताकत होगी, तभी बलिष्ठ होंगे। इतनी गंदगी मस्तिष्क में भर गई है। जब किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी को मारने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? किसने दे दिया अधिकार? इसलिए आगे नरकों का वर्णन होगा। उस नरक के वर्णन में यह भी आता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में दूसरे को मारता है, जान से मारता है, उसको नरक में जाना पड़ता। वहां यमदूत कठोर से कठोर उसको सजा देते हैं। जैसे कोल्हू में गन्ना पेरा जाता है, ऐसे व्यक्ति को पेरा जाता है और उससे प्राण नहीं निकलते। इसलिए हमारे यहाँ तो शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। सारा संसार ही हमारा परिवार है, ऐसी भावना हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने कहीं भी किसी जीव को मारने का जिक्र नहीं किया। वो तो सबके प्रति दया भाव, समर्पण की भावना रखते हैं। तो महात्मा जी यही सुना रहे थे, किसी को मारना नहीं चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान ने जो अन्न बनाया है उसी को ग्रहण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए जीवन बिताना चाहिए। अब वो चक्रिक भील भी बैठा था तो उसके दिमाग में बात समझ में आ गई। जब प्रवचन समाप्त हुआ, साधु संत महात्मा प्रसाद आदि लेकर के अपनी अपनी कुटिया की ओर जाने लगे तो चक्रिक भील उठा, गुरु जी के चरणों में आकर के गिर गया। गुरुदेव, आप कह रहे थे प्रवचन में कि जो व्यक्ति दूसरे को मारता है अगले जन्म में वही इसको काटता है, मारता है, जो मारने वाला है इस जन्म में दूसरे को। तो इसका मतलब हम तो दूसरे पशु पक्षियों को मार करके खाते हैं, तो अगले जन्म में हमको भी ऐसे ही मारेगा, हमको खाएगा। तो गुरु जी ने कहा भाई बात तो बिल्कुल ठीक, भगवान के यहाँ न्याय है और न्याय के तराजू पर जब कोई वस्तु, कोई चीज तौली जाती है तो फिर वो तो वही होगा जो नियम है। भगवान के यहाँ तो कोई सिस्टम गलत हो नहीं सकता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उसने कहा गुरु जी हमको अपने द्वारा किए गए कार्यों पर बड़ा प्रायश्चित हो रहा है, बड़ा कष्ट है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आज के बाद हम ये सब काम नहीं करेंगे। ये सत्संग हमें 10 साल पहले मिल गया होता तो आज हम इस मार्ग पे ही न चलते। हमने तो आधा जीवन बेकार कर दिया गुरुजी, लेकिन अब बचा खुचा जो जीवन है, कोई मंत्र दे दीजिए, कोई विधि बता दीजिए। अब जो बचा समय है सतोगुणी हो करके, सतोगुण जीवन में धारण करके और भगवान का भजन करके हम भी पुण्य अर्जित कर लें। अब तो जो हो गया सो हो गया। गुरु जी ने मन में सोचा चलो भाई, लेट आया दुरुस्त आया, कम से कम पापों का प्रायश्चित तो हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तुमको अगर अपने पापों पर प्रायश्चित हो रहा है ठीक है। और कुटिया में अंदर गए, एक मूर्ति ले आए, भगवान की मूर्ति ला करके दिया और कहा ये लो बेटा, इसको ले जाओ। अब आज के बाद सुबह उठना, नित्य क्रिया आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद इस मूर्ति को स्नान कराना, ठाकुर जी को स्नान कराना, पुष्पादि चढ़ाना, शुद्ध सात्विक सतोगुणी मधुर वस्तु का भोग लगाना और उसके बाद में ही कुछ पाना। उससे पहले कुछ मत पाना। पहले भगवान को स्नान कर देना, पूजन कर देना, पुष्प चढ़ा देना, भोग लगा देना, और भोग सतोगुणी वस्तु का भोग लगाना और मधुर मीठी वस्तु का भोग लगाना। अब प्रत्येक दिन ये काम करना। ठीक है गुरुजी। मूर्ति लिया, कुटिया में चला आया तो बीमार हो गया। 3 दिन तक बीमार रहा, चारपाई से उठा ही नहीं। अब जब खुद नहीं उठा तो भगवान को कैसे उठावे, भगवान को कैसे नहलावे? जब खुद नहीं खाया तो भगवान को कहां से खवावे? अकेला था। तीसरे दिन जब आंख खुली, तबीयत में सुधार हुआ तो सोचने लगा अरे हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। गुरु जी ने मूर्ति दी थी और कहा था ले जाओ इसको कुटिया में रखना, स्नान कराना, भोग लगाना, तुलसी दल चढ़ाना, सुस्वाद मधुर और प्रिय वस्तु का भोग लगाना। आज 3 दिन हो गया, ठाकुर जी तो भूखे हैं, स्नान भी नहीं किए। ओहो बड़ा पाप हो गया। जल्दी से उठा, भील था, अपना वो धनुष उठाया, बाण उठाया, तलवार उठाई और जंगल में
चल दिया, कुछ फल वल मिल जाए तो ले आए। गुरु जी ने कहा है मीठी वस्तु का भोग लगाना, मांसाहार तो करना नहीं है, तो कोई फल मिल जाए, सुस्वाद मधुर वस्तु मिल जाए तो ले आए। जंगल में निकला, पूरा जंगल छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। बरसात का महीना था, कुछ मिला नहीं, निराश होकर के वापस आ रहा था तो एक जामुन का वृक्ष दिखाई दिया। जामुन के वृक्ष के नीचे एक जामुन गिरी थी, एक जामुन काली काली लंबी सी जामुन देखा एक तो बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो कुछ तो मिला भोग लगाने के लिए। ले आया कुटिया में, स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान कराया, पुष्प चढ़ाया, आरती की, जैसे जो भी उसके पास व्यवस्था थी उस अनुसार। जब भोग लगाने का नंबर आया तो जामुन उठाया, धोया, हाथ में लिया तो सोचने लगा गुरु जी ने कहा था कि वस्तु का भोग तो लगाना लेकिन सुस्वाद हो, मधुर हो, और एक ही जामुन है, कैसे पता करे मधुर है, मीठी है कि कड़वी है, कसैली है, कैसी है, पढ़ा लिखा था नहीं। अब सोचने लगा जामुन एक है, अगर इसको चेक करेंगे तो बेकार हो जाएगी, फिर भगवान को क्या भोग लगावेंगे, पाप हो जाएगा। अब बिना चीखे हम भोग लगाएंगे नहीं, क्योंकि गुरु जी ने कहा था मीठी वस्तु का भोग लगाना। और जामुन एक, अब विचार विमर्श कर रहा है, सोच रहा है। अंतोगत्वा उसने कहा कि वो जो जामुन का डंठल होता है आगे वाला, जहां से जामुन जुड़ी रहती है डाल से, सोचा इसी डंठल को हटा करके और इस भाग को जीभ पर रख ले। जामुन वाले जो पहले वाला प्रारंभ वाला भाग होता है, डंठल हटा दे, उसको रख करके इसी जीभ के अग्र भाग पर चेक कर लें कि मीठी है कैसी है, फिर भोग लगा देंगे। डंठल हटाया, हटा करके जीभ पे रखा तो जामुन होती है चिकनी, जैसे जीभ पे रखा तैसे वो सरक गई, और जैसे सरकी तैसे वो गले के पास आ गई। इतने में हाथ लगा दिया, बायां वाला हाथ गले को पकड़ लिया। अरे ये तो अनर्थ हो जाएगा, अगर जामुन बिना भोग लगाए अंदर चली गई तब तो पाप हो जाएगा। गुरुजी ने कहा था बिना भोग लगाए कुछ मत खाना, और एक ही जामुन, अब वो जामुन बीच गले में आके अटक गई, इतने में हाथ लगा लिया, जैसे गले के पास पहुंची गई, अंदर न जा पावे। अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, किसी तरीके से बाहर निकल आवे। अब प्रयास तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो जामुन सेंटर पे बिल्कुल बीचों बीच में जाके अटक गई थी, ऊपर निकलने की स्थिति में थी नहीं, अंदर जाने दे नहीं रहा है। घंटों युद्ध चलता रहा, अंतोगत्वा सफलता नहीं मिली। उसने सोचा ये जामुन निकलेगी नहीं, अब कुछ युक्ति करना पड़ेगा। तो भील था, चाकू रखा था, तो दाहिने हाथ से चाकू निकाला और निकाल करके गले को यहीं से काट दिया, रेता गले रेत दिया, और यहीं से जामुन निकाल ली, गले के पास से ही जामुन निकाली। इतने में बहुत सारा रक्त उसके शरीर से बह गया था। धो करके भोग लगाने ही वाला था भगवान ठाकुर जी के पास, जैसे रखने ही वाला था इतने में मूर्छित हो गया, इतना रक्त गिर गया था। जैसे मूर्छित हुआ इतने में भगवान प्रकट हो गए और उसको संभाल लेते हैं, उसका घाव ठीक हो गया। भगवान ने कहा भक्त तुम्हारी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूं, मांगो तुमको क्या चाहिए। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विश्वत्वम वा विधीयते, कहो तो तुमको ब्रह्मा बना दूं, कहो तो तुमको शंकर बना दूं, अगर कहो तो अपना ही पद मैं तुमको दे दूं। इतने प्रसन्न हो गए भगवान। पद्म पुराण में कथा आती है, तुम्हें निवेदित भोजन करही उच्छिष्ट भोजनो दासा तौ माया जय महीम। भगवान कहते हैं भक्त बहुत भक्त देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा बिना अपने जान की परवाह किए बिना मेरे प्रति इतनी अनन्य भक्ति की बिना भोग लगाए हम ग्रहण नहीं करेंगे। धन्य हो, धन्य हो, बहुत प्रसन्न हो। और उसको भगवान संभाल लेते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। उच्छिष्ट भोजनो दासाह तो माया जहे महीम, जो उच्छिष्ट भोजन का को ग्रहण करते, उच्छिष्ट माने जो भोग लगाई हुई वस्तु को भोग करते हैं, जो ठाकुर जी का जूठन खाते हैं, वो भगवान कहते हैं हमारी माया को जीत लेते हैं। जो भोग लगा करके वस्तु का उपयोग करते हैं वो तो माया जय महिम, वो मेरी माया को जीत लेते हैं। तो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। बिना भोग लगाए भोग लगाओ भगवान को।